नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट हिस्ट्री सल्तनत काल की सामाजिक व आर्थिक दशा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सल्तनत काल की सामाजिक दशा। सामाजिक दशा के तहत हम देखेंगे सुल्तान की स्थिति, अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग। मुस्लिम समाज में सुल्तान, अमीर, उलेमा, दास और सामान्य मुसलमान। सल्तनत काल सामाजिक दशा। सल्तनत कालीन समाज स्पष्ट रूप से दो भागों में बटा हुआ था। पहला मुस्लिम समाज और दूसरा हिंदू समाज। मुस्लिम समाज की बात करें तो इसमें कुछ वर्ग थे, जैसे सुल्तान, अमीर, उलेमा, दास और सामान्य मुसलमान। सुल्तान का समाज में अत्यंत प्रभावशाली स्थान था। वे ठाट बाट से रहते थे, विलास प्रिय होते थे। उनके हरम में अनेक स्त्रियां तथा रखेलें होती थी। उनका दरबार बड़ा वैभवपूर्ण था। दरबार में अमीर, उलेमा, उच्च पदाधिकारी आदि रहते थे। दरबार में कवि, गायक, विदूषक मतलब जो हंसी मजाक करते थे, वो हंसाने वाले। राज्य में सुल्तान के दरबारियों का बड़ा गौरवपूर्ण स्थान होता था। दैनिक दरबार के अलावा वर्ष में 2 बार ईद का दरबार होता था। इस दिन विशाल जुलूस निकलता था, जिसमें प्रमुख हाथी पर सुल्तान सवार होता था। अमीर वर्ग, जैसे आज के समय पे आईएएस अधिकारी होते हैं, उसी तरह से उस समय में अमीर होते थे। मुस्लिम समाज में अमीर वर्ग को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अमीरों की कई श्रेणियां होती थी, जैसे खान, मलिक, अमीर आदि। इनमें से खान सर्वोच्च उपाधि थी और खान के बाद दूसरी उपाधि मलिक होती थी। उसके बाद अमीर की उपाधि होती थी। अमीर वर्ग में तुर्क, अफगान, मंगोल आदि हुआ करते थे। अमीरों का अधिकांश समय या तो युद्धों में या आमोद प्रमोद में व्यतीत होता था। उनके हरम में भी अनेक स्त्रियां और रखेलें होती थी। उनके पास अतुल धन संपत्ति होती थी और उनका जीवन भी बड़ा विलासितापूर्ण होता था। घर का काम करने के लिए दास दासियां होती थी। उलेमा वर्ग, उलेमा वर्ग में धर्माचार्य, सैयद, पीर आदि होते थे, जो धर्म, न्याय संबंधी तथा धर्म संबंधी पदों पर नियुक्त होते थे। ये लोग प्राय मुस्लिम कानून, तर्क, इस्लामी साहित्य, हदीस आदि के अच्छे ज्ञाता होते थे। समाज में इनका भी बड़ा प्रभावशाली स्थान था। कुछ उलेमा बड़े उद्यमी, मतलब घमंड करने वाले, कुछ उलेमा बड़े दम्भी तथा पाखंडी होते थे। अधिकांश उलेमा वर्ग का धार्मिक दृष्टिकोण संकीर्ण होता था। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने उलेमा वर्ग को राजनीति तथा प्रशासन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। दास वर्ग, समाज में दास वर्ग का सबसे न्यूनतम स्थान था। युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की परंपरा थी। मालिक का दासों पर पूर्ण नियंत्रण रहता था। ये गुलाम अपने मालिक के आश्रित होते थे। मालिक उनका अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते थे, परंतु योग्य गुलामों की स्थिति अच्छी थी। सामान्य वर्ग, सामान्य मुस्लिम वर्ग में विशेष रूप से वे लोग सम्मिलित थे जो पहले हिंदू थे, परंतु बाद में प्रलोभन अथवा शक्ति के बल पर मुसलमान बना लिए गए। विदेशी मुसलमानों के समान उन्हें विशेषाधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। सामान्य वर्ग के मुसलमानों को शासन और समाज में बराबरी का स्थान नहीं दिया गया था। केवल कुछ ही भारतीय मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। स्त्रियों की दशा,
मुस्लिम समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। मुसलमानों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। एक साधारण मुसलमान भी कम से कम 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता था। सुल्तानों, अमीरों तथा सरदारों के अंतःपुर में सैकड़ों स्त्रियां रहती थी। मुस्लिम स्त्रियों में पर्दा प्रथा अत्यधिक कठोर थी। बहुविवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि ने मुस्लिम स्त्रियों की दशा दयनीय बना दी थी। तलाक प्रथा भी प्रचलित थी। मुस्लिम स्त्रियों को कुछ सुविधाएं भी प्राप्त थी। वे अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह कर सकती थी, अपने पति को तलाक दे सकती थी तथा अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकती थी। मनोरंजन के साधन, आखेट मतलब शिकार करना, आखेट, चौपड़ जो पासा खेलते हैं जैसे महाभारत में शकुनी खेलते थे, कुश्ती, कबड्डी, पशु पक्षियों के युद्ध आदि मनोरंजन के साधन थे। मेले तथा त्योहार उत्साहपूर्वक मनाए जाते थे। मुसलमान ईद, शब्बे रात, नौरोज आदि मनाते थे। अमीरों और सरदारों में आखेट, मद्यपान, जुआ आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। हिंदू समाज की बात करें तो सल्तनत काल में हिंदू समाज में कुलीन सामंत एक ही वर्ड है, राजस्व कर्मचारी जैसे खुद राजस्व कर्मचारी होता था, खुद का पद होता था, मुकद्दम, चौधरी, व्यापारी, दुकानदार, शिल्पी, किसान, मजदूर आदि सम्मिलित होते थे। हिंदुओं की दशा दयनीय थी। उन्हें प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। उन्हें वित्त विभाग के निम्न पदों पर ही नियुक्त किया जाता था। उन्हें जजिया कर के अलावा अनेक प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई थी। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार नहीं थे। जीवन के हर क्षेत्र में हिंदुओं के साथ पक्षपात और घृणा का व्यवहार किया जाता था, नफरत का व्यवहार किया जाता था। युद्ध में बंदी बनाए गए हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जाता था। जाति प्रथा, हिंदू समाज में जाति प्रथा प्रचलित थी। वे अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित थे। मुसलमानों के आगमन ने जाति प्रथा के नियमों को और भी अधिक कठोर बना दिया था। हिंदू समाज में ब्राह्मणों की शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि हो गई थी। विद्वानों ने 36 जातियों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों की उपजातियों के अतिरिक्त व्यावसायिक जातियां भी सम्मिलित थी। इसके अलावा अछूतों का भी एक समूह था, जिनमें भी अनेक जातियां थीं। संयुक्त परिवार, हिंदू सभा में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। हिंदू समाज में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्रियां आदि संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत संपत्ति का कोई स्थान नहीं था, बल्कि संपत्ति पर परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार माना जाता था। संयुक्त परिवार में पुत्र का अत्यधिक महत्व था। स्त्रियों की दशा, हिंदू समाज में स्त्री का स्थान पुरुष से नीचा था। परिवार में कन्या का जन्म अच्छा नहीं माना जाता था। स्त्रियों का स्थान घर की चारदीवारी तक ही सीमित रह गया था। स्त्रियां प्राय पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी। स्त्रियों में बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियां प्रचलित थी। तो देखिए, मुसलमान समाज में बहुविवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा ये प्रचलित था। हिंदू समाज में बाल विवाह, बहुविवाह वहाँ भी है, पर्दा प्रथा वहाँ भी है, सती प्रथा वहाँ नहीं है। आदि कुरीतियां प्रचलित थी। सती प्रथा राजपूतों में अधिक प्रचलित थी। अनेक स्त्रियां अपने पति के शव के साथ चिता में जलकर अपने प्राण त्याग देती थी। राजपूत स्त्रियों में जौहर प्रथा भी प्रचलित थी। अपनी पराजय निकट देखकर राजपूत स्त्रियां जौहर रचती थी तथा आग में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती थी। प्राय एक ही स्त्री से विवाह किया जाता था, परंतु धनी लोग अनेक स्त्रियों से विवाह करते थे। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। उनकी दशा बड़ी शोचनीय थी। खान पान और रहन सहन, अधिकांश हिंदू शाकाहारी थे। वे गेहूं, जौ, चावल, दूध, घी आदि का प्रयोग करते थे, परंतु क्षत्रियों तथा शूद्रों में मांसाहार प्रचलित था। मद्यपान प्रचलित था। लोग सूती, ऊनी, रेशमी सभी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे।
पुरुष कुर्ता पाजामा अंगरखा आदि का प्रयोग करते थे तथा स्त्रियां धोती अंगिया चोली पेटीकोट चुनरी आदि का प्रयोग करती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे। सोने चांदी जवाहरात आदि के आभूषण पहने जाते थे। मनोरंजन के साधन की बात करें हिंदू समाज में तो संगीत नृत्य नाटक आखेट मतलब शिकार चौपड़ आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। होली दीपावली दशहरा आदि त्योहार उत्साह पूर्वक मनाए जाते थे। अब हम बात करें सल्तनत काल में जनता की आर्थिक दशा। आर्थिक दशा सबसे पहले आर्थिक दशा को पढ़ने के लिए हम देखते हैं कृषि। सल्तनत काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। खेती प्राचीन ढंग से की जाती थी। खेती में हल कसी खुरपी पटेला हंसिया बैल ये सब काम में लाए जाते थे। ये सल्तनत काल में आर्थिक दशा में पढ़ रहे हैं हम टॉपिक कृषि। तो कृषि में हल कसी खुरपी पटेला हंसिया और बैल। गेहूं जौ चावल कपास गन्ना तिलहन मक्का बाजरा आदि की खेती की जाती थी। गेहूं जौ चावल कपास गन्ना तिलहन मक्का बाजरा प्राय खेती वर्षा पर निर्भर रहती थी। सिंचाई के लिए नहरें बहुत कम थी। सल्तनत काल में ध्यान रखिए खेती ज्यादातर वर्षा पर निर्भर थी। नहरें बहुत कम थी और कृषकों पर करों का भारी बोझ था अतः उनकी दशा शोचनीय बनी हुई थी। मुस्लिम शासकों ने कृषि सुधार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उद्योग धंधों की बात करें तो सल्तनत काल में अनेक उद्योग धंधे प्रचलित थे जिनमें वस्त्र उद्योग धातु उद्योग कागज उद्योग संग तराशी ईंट और पत्थर का काम आदि प्रमुख थे। दोबारा बोल देता हूं मैं उद्योग धंधे कौन कौन से प्रचलित थे। वस्त्र उद्योग धातु उद्योग कागज उद्योग संग तराशी ईंट और पत्थर का काम आदि। दिल्ली में सुल्तानों के अनेक कारखाने होते थे जिनमें शाही उपभोग की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। जैसे फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 दास थे तो उन दासों का उपयोग वो अपने कारखानों में किया करता था। इन कारखानों में शाही उपभोग की वस्तुएं जैसे टोपियां जूते पर्दे कमरबंद घोड़े की जीन कामदार पटका आदि प्राप्त की जाती थी। ग्रामीण उद्योग गृह उद्योग भी उन्नत थे। रस्सी बनाने टोकरी बनाने गुड़ शक्कर इत्र तेल आदि बनाने के उद्योग प्रचलित थे। पहला है वस्त्र उद्योग। सल्तनत काल में वस्त्र उद्योग उन्नत अवस्था में था। सूती ऊनी तथा रेशमी वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। वस्त्र उद्योग से संबंधित दूसरे धंधे कशीदाकारी सोने की जरी का काम रंगाई और छपाई का काम भारत के अनेक नगरों में किया जाता था। बंगाल के वस्त्र बहुत उत्तम थे। मखमल साटिन गद्दे चादर दरियां आदि वस्तुएं भी बनाई जाती थी। दिल्ली में सुल्तानों के कारखानों में हजारों जुलाहे रेशमी सूती ऊनी कपड़ा बुनते थे। धातु उद्योग भारत में लोहा पारा और शीशे की कई खानें थी। भारत में निर्मित तलवारें और कटारें अन्य देशों में भी लोकप्रिय थी। तो लोहा पारा और शीशे की खानें थी। बर्तन फाले बंदूकें चाकू कैंची आदि भी बनाए जाते थे। सोने तथा चांदी के सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। बारबोसा ने गुजरात के स्वर्णकारों की
उत्कृष्ट कला की प्रशंसा की है। ये बारबोसा एक यात्री था, विदेशी यात्री। पत्थर तथा ईंट का काम। भारत के कारीगर पत्थर तथा ईंट के काम में भी काफी निपुण थे। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 70,000 कारीगरों को सरकारी इमारतें बनाने के काम में लगाया था। हिंदू शासक भी इन कारीगरों से अपनी इमारतें बनवाते थे। अमीर खुसरो के अनुसार भारतीय शिल्पियों की कारीगरी मुस्लिम देशों के कारीगरों की कला से काफी उन्नत थी। व्यापार वाणिज्य। सल्तनत काल में आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार उन्नत अवस्था में था। विभिन्न प्रांतों के बीच व्यापार होता था। जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। भारत का विदेशी व्यापार काफी उन्नत था। विदेशी व्यापार यूरोप के विभिन्न देशों, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, मलाया, मध्य एशिया आदि देशों से होता था। विदेशी व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग दोनों से होता था। अरब के व्यापारी भारत के माल को भूमध्य सागर के देशों में ले जाते थे और विदेशी माल लाते थे। थल मार्ग भारत के व्यापारी मध्य एशिया के देशों अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत, नेपाल और भूटान को व्यापारिक वस्तुएं भेजते थे। समुद्री व्यापार के लिए कालीकट, भड़ौच जैसे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अन्न, वस्त्र, अफीम, नील, जस्ता, इत्र, समुद्री मोती, चंदन, केसर, अदरक, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधियां आदि वस्तुएं विदेशों में भेजी जाती थी। विदेशों से घोड़े, नमक, गंधक, सोना, गुलाब जल आदि वस्तुओं का आयात किया जाता था। देश का निर्यात उसके आयात से काफी अधिक मात्रा में रहता था। इससे भारत की आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती गई। व्यापारियों पर इतने अधिक कर लगाए जाते थे कि उन्हें बहुत कम मुनाफा होता था। अगला पॉइंट, धन की प्रचुरता। सल्तनत काल में देश में अतुल धन संपत्ति थी। अमीरों, सरदारों, सामंतों आदि के घरों में सोना, चांदी तथा विपुल धन संपत्ति एकत्रित थी। व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता था। इससे देश की आंतरिक धनशीलता बनी रही। धन विभाजन की विषमता। सल्तनत काल में धन के विभाजन में काफी विषमता थी। एक ओर सुल्तान, अमीरों, सरदारों, उच्च पदाधिकारियों तथा व्यापारियों के पास अतुल सोना, चांदी तथा धन संपदा थी, तो दूसरी ओर जन साधारण के पास धन का अभाव था। सामान्य जनता गरीब थी तथा उन्हें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। धनी और निर्धन वर्ग में बड़ा अंतर था। एक ओर धनी लोग जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, दूसरी ओर अत्यधिक गरीब लोग थे, दरिद्र लोग थे, जिन्हें दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती थी। इसके अलावा विभिन्न वर्गों की आर्थिक दशा। शासकों की आर्थिक स्थिति। सुल्तानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उनके पास अतुल धन संपत्ति थी। वे अधिक से अधिक धन को अपने विलासमय जीवन के लिए खर्च करते थे। वे लाखों टंके दान में देते थे। अमीर तथा सरकारी पदाधिकारी। अमीरों के पास भी अतुल धन संपत्ति थी। उनका संपूर्ण धन भोग विलास एवं आमोद प्रमोद में व्यय होता था। अमीरों को राज्य की ओर से बड़े बड़े वेतन मिलते थे। मंत्रियों को सामान्यतः 20,000 से 40,000 टंके वार्षिक वेतन मिलता था। अन्य पदाधिकारी। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय एक सैनिक को 234 टंका वार्षिक वेतन मिलता था। शाही दासों को भी अच्छा वेतन मिलता था। मध्यम वर्ग। व्यापारियों के पास अतुल धन संपत्ति थी, परंतु सरकारी अधिकारियों के भय के कारण वे निर्धन लोगों की तरह रहना पसंद करते थे। साधारण वर्ग। साधारण वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा शोचनीय थी। कठोर परिश्रम के बाद भी किसानों मजदूरों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता था। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। सल्तनत कालीन लोगों की सामाजिक दशा और आर्थिक दशा। सामाजिक दशा में हमने सल्तनत कालीन समाज को दो भागों में बांट करके पढ़ा, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज। मुस्लिम समाज में हमने इसके वर्ग पढ़े, कौन कौन से वर्गों में मुस्लिम समाज बटा हुआ था। सुल्तान, अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग, दास वर्ग, सामान्य वर्ग, स्त्रियों की दशा, मनोरंजन के साधन। इस तरह से ये मुसलमान समाज हो गया। हिंदू समाज में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, स्त्रियों की दशा, खान पान और रहन सहन और मनोरंजन के साधन। आर्थिक दशा की बात करें तो कृषि, उद्योग धंधों के अंदर हमने वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, पत्थर तथा ईंट का काम देखा।
व्यापार और वाणिज्य के बारे में देखा, धन की प्रचुरता किस तरह से थी, धन विभाजन की विषमता किस तरह से व्याप्त थी, और उसके बाद अंत में हमने आर्थिक दशा देखी वर्ग के अनुसार, जैसे शासकों की आर्थिक स्थिति, अमीर तथा सरकारी पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी, मध्यम वर्ग और साधारण वर्ग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।